क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा पढ़ने जा रहे हैं। तो जो क्लासिफिकेशन का बेस है आर्थ्रोपोडा का, जॉइंट अपेंडेजेस के बेस पे, सेगमेंटेशन के बेस पे और टाइप ऑफ एक्सक्रीशंस, ये 3 ऐसे बेस हैं जिनके आधार पर हम आर्थ्रोपोडा को क्लासिफाई करते हैं। जॉइंट अपेंडेजेस, सेगमेंटेशंस एंड टाइप ऑफ एक्सक्रीशंस। जॉइंट अपेंडेजेस को हिंदी में संयुक्त उपांग, सेगमेंटेशन मतलब विभाजन और उत्सर्जन के आधार पर। अब सबसे पहले ये कि जॉइंट अपेंडेजेस क्या होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है और जिनमें जॉइंट पाए जाते हैं वो कहलाते हैं जॉइंट अपेंडेजेस। फर्स्ट क्लास है हमारे इसके पास मीरोस्टोमेटा। फर्स्ट कैरेक्टर है इसका कि इसके सभी जीव समुद्री यानी कि मैराइन होते हैं। अब मैराइन है तो ये जो रेस्पिरेशंस होगा, आपको पता है कि पानी में रहने वाले सभी जीवों में रेस्पिरेशंस के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, बाय गिल्स के द्वारा। थर्ड है सिफेलोथोरैक्स विद द लेटरल कंपाउंड आईज। सिफेलोथोरैक्स, सिफेलिक रीजन्स और थोरैक्स यानी कि सिफेलिक पार्ट्स ऑफ थोरैक्स जब कंबाइंड हो जाते हैं तो इनको कंबाइंड रूप से बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। हिंदी में सिर भाग और वक्ष भाग को मिला करके सिरोवक्ष। इसकी लेटरल साइड्स में कंपाउंड आई पाई जाती है। अब कंपाउंड आई क्या होती है, बहुत सारी जो मतलब छोटी छोटी विजुअल यूनिट होती है उनसे मिलकर यानी कि कई दृश्य इकाइयों से मिलकर जो आंख बनती है उसे हम कंपाउंड आई कहते हैं। नेक्स्ट है 6 पेयर ऑफ अपेंडिसेस। 6 जोड़ी इसमें उपांग पाए जाते हैं। हाइंड एंड विद लॉन्ग टेंशन, जो इसका लास्ट यानी कि अंतिम सिरा जो होता है वो एक टेल के रूप में यानी कि टेंशन यानी कि बहुत लंबा, एक पूरा मतलब लंबाई में जो होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके रूप में इसका सिरा होता है। एक्सक्रीशंस है जो कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा होता है। कॉक्सल ग्लैंड क्या होती है, जब हमने जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा पढ़ा था तो हमने एक इंसेक्ट की लेग्स बनाई थी जिसमें सबसे पहला ही पार्ट क्या था, कॉक्सा था। यही वाला पार्ट क्या था, बॉडी से अटैच होता है। कॉक्सा के बाद सेकंड पार्ट इसका ट्रोकेंटर था, ट्रोकेंटर के बाद फीमर और उसके बाद टीबिया और उसके बाद टॉर्सिस पार्ट था। इस तरह से हमने इसकी लेग की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। तो जो एक्सक्रीशन का जो पोर होता है वो कॉक्सा पार्ट में खुलता है या ओपन होता है, इसीलिए इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल्स है इसका लिमुलस या इसका किंग क्रैब भी इसको कहते हैं। अब हम इस डायग्राम में बता सकते हैं कि जो इसका ये वन वाला पार्ट है इसमें सिर भाग और वक्ष भाग जॉइंट है, तो इनको हेड और थोरैक्स यानी कि सिफेलोथोरैक्स या सिरोवक्ष कहते हैं। सेकंड पार्ट इसका एब्डोमेन है, एब्डोमेन का ही जो लास्ट सिरा है वो एक टेल्सन के रूप में एंड होता है। मीडियन साइड प्रेजेंट होती है जो लाइट रिसेप्टर की तरह कार्य करती है। कंपाउंड आई है और 6 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये 6 पेयर जो अपेंडेजेस हैं उनका जो क्लासिफाई करते हैं या उसको जो हम बांट सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट पेयर होता है वो चेलिसर कहलाता है। चेलिसर जो होता है इसका वर्क क्या होता है, शिकार को पकड़ना, उसको भेदना और ग्रूमिंग का वर्क भी करते हैं ये। 4 पेयर जो होते हैं वो वॉकिंग लेग के रूप में काम करते हैं और जो लास्ट पेयर है, लास्ट वाला जो पेयर है वो पुशर लेग के रूप में वर्क करता है यानी कि इनको आगे मूवमेंट में हेल्प करता है। इसको हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग फॉसिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार वन वर्ड में पूछा जाता है कि लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं, तो हम लेमुलस को, द किंग क्रैब को या हॉर्स शू क्रैब को, ये तीनों इसी के नाम हैं। इसका एग्जाम्पल्स दिया जाता है किसमें, लिविंग फॉसिल्स के रूप में। तो ये वाले सारे कैरेक्टर हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्लास है हमारे पास में एरेक्निडा। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है टेरेस्ट्राइल यानी कि इसके सभी जीव स्थलीय होते हैं। सेकंड है रेस्पिरेशंस बाय बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम्स। बुक लंग्स
एक जो थिन प्लेट्स होती है, सीरीज ऑफ थिन प्लेट्स, जैसे लाइक आप इसमें स्ट्रक्चर में समझिए, इस तरह से प्लेट्स के रूप में एक सीरीज होती है थिन प्लेट्स की, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इस तरह से लगता है जैसे कि एक बुक्स या एक किताब के पेज लगे हुए, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बुक लंग्स। और ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल यानी कि बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स होती है, फाइन ट्यूब्यूल्स होती है इस तरह से पूरी बॉडी में, और ये स्पाइरिकल्स पे खुलती है, और ये स्पाइरिकल्स जो होते हैं इसकी बॉडी सरफेस होती है वहां पर ओपन होते हैं। एक तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ट्रेकियल सिस्टम्स का, फाइन ट्यूब्यूल्स होती है बहुत सारी, और इनके टिप पर स्पाइरिकल्स यानी कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स बॉडी की सरफेस पर ओपन होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जिनकी बॉडी होती है वो सुफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। फोर्थ है जिनका एब्डोमेन होता है वो विदाउट अपेंडेजेस होता है, यानी कि इनके जो एब्डोमेन पार्ट है वहाँ पर कोई भी उपांग प्रेजेंट नहीं होता है। गिल्स आर एब्सेंट, पेरिस्टाइल है तो गिल्स का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए गिल्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रीशन बाय ग्रीन ग्लैंड, या इसको कहते हैं एंटिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब एंटिनल ग्लैंड्स क्यों कहते हैं, जिस तरह से हमने वहाँ पर पढ़ा था कॉक्सल ग्लैंड यानी कि जो कॉक्सा पार्ट पर ओपन हो रहा था एक्सक्रीटरी पोर, यहाँ पर इसका जो एक्सक्रीटरी पोर है वो एंटीना पे ओपन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंटिनल ग्लैंड कहते हैं। ग्रीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, हरे रंग का या ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। 6 पेयर अपेंडिसेस हैं, इसमें 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेयर है तो क्या कहलाता है, वो चेलिसर कहलाता है। चेलिसर का फंक्शन हमने फर्स्ट इसकी क्लास मेरोस्टोमेटा में देखा था। सेकंड्स जो उसका पेयर होता है उसको पेडिपल्स कहते हैं, ये एक तरह का सेंसरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि इसको टच वगैरह में हेल्प करता है। और 4 पेयर इसमें वॉकिंग लेग्स होते हैं। इस तरह से टोटल कितने पेयर हो गए, इसमें 6 पेयर अपेंडिसेस पाए जाते हैं। कुछ आर्थ्रोपोड्स, इन सब आर्थ्रोपोड्स में पॉइजन ग्लैंड्स या पॉइजन फैंग्स क्या होते हैं, इनकी जबड़ों में जो होते हैं वो टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको फैंग्स कहते हैं, या इसको कह सकते हैं कि जो मतलब पॉइजन जो मतलब डिराइव्ड फॉर्म्स होती है ये टीथ की। और एग्जाम्पल्स है इसका स्पाइडर और स्कॉर्पियन। पॉइजन फैंग्स का स्पेशली हम बात करें तो हम स्पाइडर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये जो डायग्राम है इसी का हमने स्पाइडर का बनाया है। यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड है, ये हेड और ये एब्डोमेन्स वाला पार्ट है। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन्स, यहाँ पर ये इसका हेड और थोरैक्स पार्ट दोनों जुड़े हुए हैं। सेकेंड पार्ट इसका एब्डोमेन है, यहाँ पर जितने भी अपेंडिसेस हैं वो सारे हेड रीजन्स या सेफेलोथोरैक्स रीजन में प्रेजेंट है। एब्डोमेन वाले पार्ट में कोई भी उपांग प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट पेयर ये जो दिखाए हैं बिल्कुल छोटे से दिखाए हैं, इसको चेलिसर कहते हैं। इसमें विद फैंग्स ये शिकार को पकड़ भी सकते हैं, शिकार को बेहोश कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा भी इसके द्वारा कर सकते हैं। सेकंड जो पेयर होता है वो पेडिपल्स है और 4 पेयर्स में वॉकिंग लेग्स होते हैं। लास्ट एब्डोमेन के पार्ट में यहाँ पर स्पिंड्रेट्स जो होती है ग्लैंड्स पाई जाती है। इससे क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो मकड़ी जाल बुनती है वो जाल जो बुनने का काम करती है, ये स्पिंड्रेट जो ग्लैंड होती है इसी के थ्रू ये जाल बुनने का काम करती है। स्पाइडर और स्कॉर्पियन के एग्जांपल्स हो गए हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट इसकी जो 3rd क्लास होगी वो हम इंसेक्टा वाली क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।